प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग इंटीग्रेशन में या यूं कहें कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने के लिए हम लोगों को जो कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो पूर्व ज्ञान होनी चाहिए, उसको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा रैशनल फंक्शन के बारे में। तो बच्चों, मैं पहले आपको रैशनल फंक्शन के बारे में बताता हूं, फिर मैं आपको कुछ फॉर्मेट बताऊंगा जिस फॉर्मेट पे आपका पार्शियल फ्रैक्शन पे सवाल को बनाएंगे। तो आइए पहले रैशनल फंक्शन के बारे में हम लोग सीखते हैं। रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन का जो फॉर्मेट होता है वो होता है आपका px बाय qx, जहां पर px और qx दोनों ही पोलिनोमियल होता है, वेयर px and qx are polynomials and qx is not equal to 0, और qx आपका 0 के बराबर नहीं होगा। समझ गए? px बाय qx, जहां px और qx, बल्कि qx को आप इस प्रकार से लिख लीजिए, qx are polynomial in x and qx is not equal to 0, qx आपका 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा फॉर्मेट कहलाएगा? रैशनल फंक्शन। समझ गए? अब इसमें भी दो तरह से होता है, इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। किस तरह से कि इफ डिग्री ऑफ px is less than डिग्री ऑफ qx, यदि डिग्री ऑफ px डिग्री ऑफ qx से छोटा हो, यानी जो ऊपर वाले का जो डिग्री है, यानी कि जो घात होगा वो यदि नीचे वाले से छोटा होगा, then it is called proper rational function, and if degree of px is greater than equal to degree of qx, then it is called improper rational फंक्शन। तब इसको हम लोग इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहेंगे। समझिए? यानी कि डिग्री ऊपर कम है नीचे से तो आपका प्रॉपर हो गया, या फिर यदि ऊपर बराबर या ज्यादा डिग्री है तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर कहते हैं। और इस केस में समझिए, ये सेकेंड वाला केस में, इन दिस केस we divide px by qx and let px by qx इक्वल टू आपका हो गया rx प्लस p1x बाय q1x। समझ गए? या नीचे वाला तो आपका चेंज नहीं होगा, नीचे वाला तो qx ही रहने। क्या किए? जब ऊपर का पावर बराबर या ज्यादा रहे
तो आपको px को qx से भाग देना है और इस फॉर्मेट में लिख देना है। और इस केस में अब जो p1x आएगा उसका डिग्री qx के डिग्री से छोटा होगा। हियर डिग्री ऑफ p1x is less than डिग्री ऑफ qx। समझ गए? और तब ये जो है आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो जाएगा और तब हम लोग सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब है कि पार्शियल फ्रैक्शन पे तभी हम लोग बना पाएंगे, तभी हम लोग बनाएंगे जब आपका जो रैशनल फंक्शन है वह आपका प्रॉपर हो। प्रॉपर का मतलब ऊपर वाले का जो पावर है, जो x का डिग्री होगा वह नीचे वाले से कम होना चाहिए। समझ गए? तब क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा। ठीक है? होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ गए? ये आपका क्या है, px है। px इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए ऊपर का पावर आपका ज्यादा है तो आपको भाग देना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भाग दीजिए एक्स क्यूब में, एक्स बार में खाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस एक्स हो गया, दैट इज एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स। अब देयरफॉर px इक्वल टू एक्स क्यूब के जगह पे क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। और अब इसको दो भागों में बांट लीजिए, तो px इक्वल टू इस दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, तो अकेला x बचेगा माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ गए बच्चों? और अब देखिए, अब देखिएगा तो देखिए कि ऊपर का पावर 1 हो गया और नीचे पावर कितना है, 2, यानी कि ऊपर का पावर नीचे का पावर से कम हो गया और अब ये आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो गया। समझ गए? ये आपका क्या है, ये आपका हो गया प्रॉपर रैशनल फंक्शन। जबकि इस केस में ये क्या था, ये क्या था, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन था। जबकि यहां पर ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन था और हम लोग इसको ट्रांसफर कर लिए प्रॉपर रैशनल फंक्शन में, तब सवाल बनेगा। समझिए? और यानी कि एक चीज सीख लिया कि पहले आपको प्रॉपर रैशनल फंक्शन में लाना है और अब बच्चों हम लोगों को कुछ फॉर्मेट सीखना है कि कैसा फॉर्मेट रहेगा तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पे उसको कैसे तोड़ेंगे। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नए नए फॉर्मेट को बताता हूं। ठीक है? नोट कीजिए। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन और उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, फॉर्म ऑफ द रैशनल फंक्शन form of the partial fraction। मात्र 4 तरीका है। क्या क्या तरीका है, आइए मैं आपको बताता हूं। नंबर ए,
लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, यानी कि इस प्रकार से रहेगा, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। इसका फॉर्म हो सकता है इस प्रकार से, px प्लस क्यू बाय x माइनस ए x माइनस बी। इसको कैसे चेंज कीजिएगा? इसको चेंज करने का तरीका है a बाय x माइनस ए प्लस b बाय x माइनस बी। दूसरा है आपका लीनियर एंड रिपीटेड, यानी कि px प्लस क्यू बाय x माइनस ए x माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिखिएगा? a बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस बी, और जो रिपीट करेगा उसको तब तक लिखते रहिएगा जब तक कि उसका पावर नहीं आ जाए। जैसे 2 पावर है तो 2 बार आपको लिखना पड़ेगा, प्लस c बाय एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि यहां पर 3 पावर रहता तो यहां पर प्लस d बाय एक्स माइनस बी पे पावर 3 भी कर देता, समझिए। फिर आपका होता है क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड। कैसे रहेगा? तो px प्लस क्यू बाय x माइनस ए और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसको कैसे तोड़िएगा? इसको तोड़ने का तरीका है a बाय एक्स माइनस ए प्लस, क्वाड्रेटिक के लिए आपको लिखना पड़ेगा bx प्लस c बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ये नीचे वाले को आप फिर से फैक्टर नहीं कर पाइएगा, यानी कि ये जो है कैन नॉट बी फैक्टोराइज, यानी कि इसका फैक्टर जब नहीं बन पाएगा तभी आपको ये रूल फॉलो करना है। यदि ये क्वाड्रेटिक में है और फैक्टर बन जाए तो इस रूल को फॉलो नहीं कीजिएगा, समझ गए। और लास्ट आपका है डी, क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड, यानी कि इस प्रकार से px प्लस क्यू बाय एक्स माइनस ए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर रहे, समझिए। तो इसमें क्या कीजिएगा? a बाय एक्स माइनस ए प्लस इसके लिए bx प्लस c बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चूंकि ये पावर 2 है, रिपीट क्या है, तो आपको यही वाला फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि फिर आपको लिख देना है cx तो है ना, d लिख दीजिए, dx प्लस e बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर, समझ, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यही 4 फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट पे हम लोग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग एनसीईआरटी से क्वेश्चन को बनाते, उसके एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। आइए, एग्जाम्पल नंबर 11 है एनसीईआरटी से, इसको पढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या है, फंक्शन आपका है dx को छोड़ दीजिए, 1 बाय एक्स प्लस 1 एक्स और x प्लस 2, तो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है।
इसको तोड़ने का तरीका क्या है? तो पुट 1 बाय x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर a बाय x प्लस 1 प्लस b बाय x प्लस 2 और इसको मान लीजिए आप 1। अब क्या हो जाएगा? इंप्लाइज 1 बाय x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल एलसीएम ले लीजिए। तो x प्लस 1 x प्लस 2 एलसीएम कोना कोनी गुना a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 दोनों कैंसिल। इंप्लाइज 1 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। समझ गए? और आप क्या कीजिए, तो आप इसको मान लीजिए 2 और एक बार a के नीचे वाले को 0 पुट करके x निकालिए और एक बार b के नीचे वाले को 0 पुट करके x निकाल लीजिए। तो पुट x प्लस 1 बराबर 0 दैट इज x इक्वल टू माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा? 1 इक्वल टू a x के जगह पे माइनस 1 प्लस 2 प्लस b x प्लस 1 तो आपका 0 है, यानी कि 2 से 1 गया a, यानी कि a बराबर आपका हो गया 1। इसी तरह से पुट कीजिए, पुट x प्लस 2 बराबर 0 दैट इज x इक्वल टू माइनस 2 इन 2। तो कितना हो जाएगा? 1 इक्वल टू a x प्लस 2 0 है प्लस b x के जगह पे माइनस 2 तो ये कितना हो गया? ये माइनस b दैट इज b इक्वल टू आपका हो गया माइनस 1। तो इस प्रकार से a और b का हम लोग वैल्यू निकाल लिए। अब आप क्या कीजिए, तो 1 में इसका वैल्यू रखिए। 1 इंप्लाइज 1 बाय x प्लस 1 x प्लस 2 a के जगह पर आपका क्या है? तो a के जगह पे 1 है। 1 बाय x प्लस 1 b के जगह पे माइनस 1 है, माइनस 1 बाय x प्लस 2 हो गया। और देखें तो हम लोग इसको अलग अलग बांट लिए। अब इसका इंटीग्रेशन ज्यादा आसान हो गया। तो क्या कीजिएगा, देयरफॉर i इक्वल टू इस पूरे के जगह पे अब ये लिख दीजिए कितना? 1 बाय x प्लस 1 माइनस 1 बाय x प्लस 2 dx। और ये किस फॉर्मेट में आ गया? तो फॉर्मेट आपका हो गया dx बाय x इक्वल टू log mod x। तो क्या हो जाएगा? तो i इक्वल टू log mod x प्लस 1 इसके लिए माइनस log mod x प्लस 2 प्लस सम कांस्टेंट c। और अब एक फॉर्मूला यूज कीजिए, log m बाय n इक्वल टू log m माइनस log n होता है। तो i इक्वल टू आपका log x प्लस 1 बाय x प्लस 2 प्लस आपका हो गया c। और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, मैं एक बार मिला लेता हूं बुक से। बिल्कुल यही होना चाहिए और बिल्कुल यही है। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसको नोट कीजिए और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बताता हूं। पावर ऊपर कितना है? 2 और नीचे पावर कितना है? 2। ऊपर का पावर नीचे का पावर के बराबर हो गया। बराबर रहे या ऊपर का पावर ज्यादा रहे तो आपको भाग देना पड़ेगा। पहले भाग दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से भाग दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक ही बार में खाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस माइनस प्लस कैंसिल। तो 5x माइनस 6 प्लस 1
तो -5 हो गया, यानी कि 5x - 5। कहने का मतलब है दैट इज x² + 1 बराबर इतना इंटू इतना, यानी कि x² - 5x + 6 इंटू 1 प्लस 5x - 5 हो गया। लिखेगा देयरफॉर, समझ गए, देयरफॉर x² + 1 बाय x² - 5x + 6, x² + 1 के जगह इसको लिख दीजिए, यानी कि आपका क्या हो जाएगा x² - 5x + 6 इंटू 1 प्लस 5x - 5 बाय x² - 5x + 6। और अब इस दोनों को आप अलग अलग कीजिए तो क्या हो जाएगा, यानी कि x² + 1 बाय x² - 5x + 6, इसको अलग अलग कीजिएगा तो कट जाएगा, 1 बचेगा, प्लस इस दोनों को अलग अलग कर लीजिए तो 5x - 5 बाय x² - 5x प्लस आपका हो गया 6। और अब देखिए प्यारे बच्चों, तो अब ये जो है ऊपर पावर 1 है और नीचे पावर 2 है, तो अब प्यारे बच्चों आप जो है कि ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो गया, और अब इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। मैं थोड़ा इसके लॉक कर दूं, चमक जाता है, ठीक है, अब लॉक हो गया। और अब इसको क्या कीजिए बच्चों, तो इसको फिलहाल आप नाम 1 दीजिए, और अब आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, इस चीज को आपको ब्रेक करना है। तो नाउ 5x - 5 बाय x² - 5x + 6, इसको आप क्या कर सकते हैं, तो इसको 5x - 5, नीचे आपका क्या है कि आपका क्वाड्रेटिक है, आप चेक कीजिए कि क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगेगा या फिर इसका फैक्टर बन सकता है। तो 6 कम 6, 3 दूना 6, 3 दो 5, इसका फैक्टर बन जाएगा, तब क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला आप मत लगाइए। तो इसको आप लिख सकते हैं x² - 3x - 2x + 6। कहने का मतलब है कि क्या हो गया, तो 5x - 5 बाय x कॉमन, x - 3 - 2 कॉमन, x - 3, यानी कि 5x - 5 बाय x - 2 x - 3 हो गया, कितना बराबर, तो 5x - 5 बाय x² - 5x + 6 बराबर। और अब इसको आप तोड़ सकते हैं, अब ये लीनियर फैक्टर हो गया ना, आप इसको तोड़ सकते हैं a बाय x - 2 प्लस b बाय x - 3, और इसका नाम आप दे दीजिए 2 नंबर। क्या मिल गया, तो 5x - 5 बाय x² - 5x + 6 इक्वल टू, यहां पे एलसीएम हो गया x - 2 x - 3 कोना कोनी गुना, तो a इंटू x - 3 प्लस b इंटू x - 2, और ये दोनों आपका कैंसिल है क्योंकि दोनों एक ही चीज है। तो क्या मिल गया, तो 5x - 5 इक्वल टू a x - 3 प्लस b x - 2, और प्यारे बच्चों इसका नाम आप रख दीजिए 3। एक बार आपको a के नीचे वाले को पुट करना है और एक बार b के नीचे वाले को पुट करना है 0 के बराबर। पुट x - 2 बराबर 0, दैट इज x बराबर 2 इन 3, x के जगह क्या रखिएगा 2, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 से 5 गया आपका 5, a x के जगह 2, तो 2 - 3 -1, और ये तो आपका भाई साहब 0 है, कहने का मतलब है दैट इज a इक्वल टू आपका हो गया -5, ठीक है। और अब आप b के नीचे वाले को पुट कीजिए, पुट x - 3 बराबर 0, दैट इज x इक्वल टू 3, किसमें, इन थर्ड में पुट कीजिएगा तो 3, 5 से 15, 15 से 5 गया 10 इक्वल टू, यहाँ पर 3 पुट कीजिएगा तो 3 - 3 0, खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 3 पुट कीजिएगा, 3 - 2 कितना 1, यानी कि b बचेगा। तो b का वैल्यू कितना हो गया, तो b का वैल्यू आपका हो गया 10, समझिए।
और अब क्या कीजिए, तो अब आप 2 इम्प्लाइज लिख दीजिए। 2 इम्प्लाइज कितना हो गया, तो 5x माइनस 5 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर a के जगह पे -5, तो -5 बाय एक्स माइनस 2, b के जगह पे 10 बाय एक्स माइनस आपका हो गया 3। ठीक है, और अब फिर इसका वैल्यू, इस चीज का वैल्यू आपको रखना है 1 में, लेकिन काफी बड़ा जाएगा, तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मिटाकर फिर मैं आपको बताता हूं। तो देखिए अब क्या कीजिए कि इसका वैल्यू हम लोग क्या करते हैं कि 1 में रखते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1 इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू आपका क्या हो गया 1 प्लस ये, और इसका वैल्यू आप यहां पर निकाले हैं। क्या निकाले हैं, तो आपका है -5 बाय एक्स माइनस 2 प्लस 10 बाय एक्स माइनस 3। समझ गए, और अब क्या कीजिए, तो अब आप इस दोनों को मिटा दीजिए। इसका काम हो गया है, ठीक है, इस दोनों का काम हो गया है, इसे मिटा दीजिए, और अब हम लोग आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा, लिखेगा देयरफॉर आई इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करना था, इसके जगह पे इसको लिख दीजिए, क्या है 1 माइनस 5 बाय एक्स माइनस 2 प्लस 10 बाय एक्स माइनस 3 dx। तो i बराबर क्या हो गया 1 इंटू डी एक्स, तो dx का इंटीग्रेशन x माइनस 5 बाहर, 1 बाय एक्स का log mod x होता है, यानी कि log mod x माइनस 2 प्लस 10 बाहर log mod x माइनस 3 प्लस c। ठीक है, तो यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। मैं एक बार मिला लेता हूं, या मैं ये भी चेक कर लेता हूं कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे log का एक प्रॉपर्टीज लगा दिया है। log का प्रॉपर्टीज लग सकता है क्योंकि प्लस माइनस है ना, तो डिवाइड वाला प्रॉपर्टीज लग सकता है। पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूं आंसर यही है या फिर और आगे बढ़ाया है। तो नहीं, बिल्कुल यही आंसर। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसको नोट कीजिए। एग्जाम्पल 13 देखिए क्या है, 3x माइनस 2 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। सबसे पहले देखिए कि रेशनल में ये आपका प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो ऊपर x का मैक्सिमम पावर 1 और नीचे यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 मिलाकर 3, तो ऊपर पावर कम है, तो ये आपका प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, यानी कि आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए 3x माइनस 2 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 3 a बाय एक्स प्लस 1। लेकिन ध्यान रहे प्यारे बच्चों कि ये रिपीट कर रहा है, तो जितना बार रिपीट करेगा उतना बार आपको लिखना है, यानी कि b बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c बाय एक्स प्लस 3। ये 2 बार रिपीट किया तो 2 बार लिखना पड़ा, यदि 3 बार रिपीट करेगा तो 3 बार लिखना पड़ेगा, और इसको आप कर दीजिए नाम 1। अब देखिए तो क्या मिला, 3x माइनस 2 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 3, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 1 को होल स्क्वायर एक्स प्लस 3 एलसीएम, इसको भाग दीजिएगा तो x प्लस 1 बचेगा, x प्लस 3 और आपका a तो है ही, ये भाग दीजिएगा तो ये सिर्फ बचेगा b इंटू एक्स प्लस 3, c इससे भाग दीजिएगा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आपका बचेगा। ठीक है, अब देखें ये दोनों आपका कैंसिल, 3x माइनस 2 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, देयर इज नो दिक्कत, इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 प्लस b
x प्लस 3c x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको आप मान लीजिए 2। एक बार a के नीचे वाले को 0 पुट कीजिए, एक बार b के नीचे वाले को, और एक बार c के नीचे वाले को 0 पुट कीजिए और x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए तो आपका क्या है, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू माइनस 1 इन 2। तो और मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे सॉल्व कर लूंगा, समझ गए, डायरेक्ट मैं सॉल्व करूंगा। जैसे यहाँ पर x के जगह -1, तो -3 -2 -5 हो गया। तो ये आपका -5 इक्वल x प्लस 1 तो 0 है, ये खत्म हो जाएगा। x प्लस 1, ठीक है, यहाँ पर यदि x के जगह -1 रखिएगा तो 3 से 1 गया 2, तो 2b बचेगा। और यहाँ पर x प्लस 1 तो 0 है, ये खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है दैट इज b इक्वल टू -5/2 आ गया, ठीक है। और अब आपको क्या करना है कि b के नीचे वाले को पुट करना है, तो x प्लस 1 को पुट कीजिए 0। लेकिन मजे की बात यह है कि x प्लस 1 आप पहले ही 0 पुट कर चुके हैं, यानी कि इसको 0 पुट करने की जरूरत नहीं है। अब c के नीचे वाले को पुट कीजिए, यानी कि पुट x प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू -3 इन 2। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। 3 तिहाई 9, -9 -2 -11 इक्वल टू x प्लस 3 0 है, खत्म। x प्लस 3 0 है, खत्म। यहाँ पर x के जगह पर -3, तो -3 प्लस 1 -2 का स्क्वायर आपका 4, यानी कि 4c हो गया। कहने का मतलब है c इक्वल टू -11/4। तो देखिए बाबू, अब तो कुछ पुट करने के लिए है ही नहीं, आप पुट नहीं कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि आप b निकाले, आप c निकाले, लेकिन आप a तो निकाल ही नहीं पाए। और जब ऐसा केस हो जाए कि सारा ऑप्शन आपके पास खत्म हो जाता है, हाँ, a b c में किस कोई एक बच जाता है आपका वैल्यू निकालने के लिए, तो उसका तरीका ये है कि आप 2 नंबर को फिर से सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए। 2 इंप्लाइज 3x - 2, इसको तोड़ दीजिए, a इसको तोड़िएगा, x इंटू x स्क्वायर प्लस 3x और x, तो 4x प्लस 3। यहां से आपका कितना हो गया, bx प्लस 3b प्लस c, और ये हो गया आपका x स्क्वायर, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, 3x - 2, समझ गए। अब इसको तोड़ दीजिए, ax स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 3a प्लस bx प्लस 3b प्लस cx स्क्वायर प्लस 2cx प्लस c, ठीक। और अब आपको क्या करना है, 3x - 2, x स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा, a, यहां से a बच गया और यहां से बच गया प्लस c। x कॉमन, यहां से 4a, यहां से b और यहां से 2c प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट यहां से 3a, यहां से 3b और यहां से c हो गया, समझ गए। और अब दोनों तरफ x के समान पावर के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लीजिए, इक्वेटिंग, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x बोथ साइड्स। तो यहां पर x का पावर 2, उसके बाजू में a प्लस c है, तो a प्लस c, इधर x पे पावर 2 तो कहीं है ही नहीं, उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे क्या और आपको लेने की जरूरत है कि नहीं है। आप देखिए c और b तो मालूम था, आपको सिर्फ a नहीं मालूम था, यहां से तो a मिल जाएगा, c का मान रखेंगे तो अब दूसरे को आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या मिला, a प्लस c के जगह पे आप क्या रखिएगा, -11/4 इक्वल टू 0,
दैट इज ए इक्वल टू आपका मिल गया 11/4। समझ गए, ए इक्वल टू आपको मिल गया 11/4। अब ए बी सी तीनों आपको मालूम है, अब हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं ए बी सी का वैल्यू। ठीक है, तो आइए यहाँ पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं यहाँ पे वैल्यू रखकर इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए फटाफट। तो आइए अब ए बी सी का वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 implies 3x minus 2 by x plus 1 का होल स्क्वायर x plus 3 इक्वल टू a, कितना है 11/4। b, तो b आपका है -5/2 और c आपका है कितना आया था बाबू, -11/4 x plus 3। समझिए, और अब जो है कि इसको इंटीग्रेट करना आसान, आइए इंटीग्रेट करते हैं। तो देयरफॉर i इक्वल टू, अब इसको लिख दीजिए 11/4 x plus 1 -5/2 x plus 1 का स्क्वायर -11/4 x plus 3 dx। और अब हम लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन कौन सा फॉर्मूला, तो dx/x इक्वल टू होता है log mod x 1/x स्क्वायर के इंटीग्रेशन -1/x। इसी दो फॉर्मूला को आप अप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो i इक्वल टू 11/4 log mod x यानी कि x plus 1 -5/2 और 1/x स्क्वायर का -1/x यानी कि -1/x plus 1 हो गया आपका, -11/4 log mod x plus 3 प्लस आपका हो गया c। दोनों log वाले को एक साथ ले लीजिए, क्योंकि 11/4 कॉमन आ रहा है, तो i इक्वल टू 11/4 कॉमन log mod x plus 1 माइनस log mod x plus 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 5/2 x plus 1 plus c। और ये फॉर्मूला यहां पर लगेगा, कौन सा फॉर्मूला, तो log m/n इक्वल टू log m माइनस log n होगा। तो i इक्वल टू हो गया 11/4 log mod x plus 1 by x plus 3 प्लस 5/2 इंटू x plus 1 प्लस c। और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, मैं एक बार मिला लेता हूं आंसर क्या है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, आइए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 14 को बनाते हैं। देखिए क्या कहता है कि x स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इस चीज को इंटीग्रेट करना है। तो आप सबसे पहले चेक कीजिए कि पावर, ऊपर देखिए मैक्सिमम पावर आपका है 2 और नीचे सारे पावर को ले लीजिए। जैसे यहाँ पर x पे पावर 2 है और यहाँ पर x पे पावर 2, तो 2 और 2 मिलकर कितना हो गया 4 पावर, यानी कि नीचे पावर ज्यादा है और ऊपर पावर कम है। ऐसे केस में यह आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, यानी कि यहाँ पर आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। जब भाग नहीं देना है तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसको दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसको सबसे पहली बार आप देखिए कि नीचे आपका क्या है, क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, यानी कि द्विघात का फॉर्म है, दोनों ही आपका क्वाड्रेटिक है, द्विघात है। या तो आप उस मेथड से बना लीजिए
bx प्लस सी वाला जो मेथड में बताया था, या फिर आप देखिए कि जहां भी x है हर जगह पर x पे पावर 2 है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि x स्क्वायर को आप कोई एक नया वेरिएबल पुट कर लीजिए और फिर उससे पार्शियल फ्रैक्शन बनाइएगा, वो ज्यादा आसानी से बनेगा। तो मैं आपको दूसरे मेथड से ही बताता हूं। देखिए क्या कीजिएगा, देखिए आपको क्या करना है कि लेट एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर वाई बाय वाई प्लस 1 और y प्लस 4 आप इसको लिख सकते हैं, समझ गए। और इसको आप क्या कीजिए, तो इसको आप मान लीजिए 1 और अब आप इसको तोड़िए, समझ गए। तो देखिए कैसे तोड़िएगा, 9 यानी कि अब y बाय वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4, ये आपका लीनियर का फॉर्मेट है। तो लीनियर का फॉर्मेट क्या कहता है कि a बाय वाई प्लस 1 प्लस b बाय वाई प्लस 4, इसको आप लिख दीजिए और इसको मान लीजिए आप 2 नंबर। अब देखिए क्या होगा, यानी कि y बाय वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4, यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए, y प्लस 1 y प्लस 4 आपके एलसीएम हो गया, तो कोना कोनी गुना a इंटू वाई प्लस 4 प्लस b इंटू वाई प्लस 1 हो गया, समझ गए। और अब जो कटेगा उसको काट दीजिए, क्या क्या कटेगा, तो देखिए क्या कटेगा, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। कहने का मतलब है कि y बराबर a इंटू वाई प्लस 4 प्लस b इंटू वाई प्लस 1 हो गया, और इसको आप मान लीजिए 3। अब आपको तोड़ना ज्यादा आसान है, कैसे कीजिएगा, आप तरीका जानते हैं कि एक बार a के नीचे वाले को 0 पुट कीजिए और फिर आप b के नीचे वाले को 0 पुट कीजिए और इससे a और b का मान निकल जाएगा। तो पुट कीजिए, पुट y प्लस 1 बराबर 0, दैट इज y बराबर -1 इन किस समीकरण में पुट कीजिएगा, तो 3 में। तो y के जगह पर आपका हो गया -1 इक्वल टू a, तो a आप लिख दीजिए, y के जगह पे -1 प्लस 4 प्लस b है b इंटू वाई प्लस 1, तो y प्लस 1 तो आप 0 रखे हैं, आपका क्या हो गया 0। तो देखिए तो कितना मिला, -1 इक्वल टू 4 से 1 गया 3a, और ये तो आपका खत्म हो गया। अब यहां से a बराबर आपका क्या निकल जाएगा 1/3। तो चलिए हम लोग a का मान निकाल लिए। अब इसी तरह से अब b के नीचे वाले को 0 पुट कीजिए, यानी कि y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो पुट y प्लस 4 इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू -4 इन थर्ड, तीसरा नंबर है। तो y की जगह पे -4 a इंटू, देखिए यहां पर y प्लस 4 है जिसको आप 0 लिए हैं, तो 0 हो गया, प्लस b इंटू वाई प्लस 1, तो y के जगह पर आप -4 लिए हैं, तो -4 प्लस 1, यानी कि -4 इक्वल टू ये -3 हो गया, -3 भी माइनस कैंसिल, तो आपका b इक्वल टू हो गया 4/3। तो इस प्रकार से आप क्या किए, तो आप a और b का मान निकाल दिए। अब इस a और b का मान आप 2 में रखिए, तो 2 इंप्लाइज क्या हो जाएगा, y बाय वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल टू कितना है, a बाय वाई प्लस 1, a -1/3 है, तो -1/3
y प्लस 1, फिर है आपका b बाय वाई प्लस 4, b के जगह पे 4/3 प्लस 4/3 1 बाय आपका हो गया y प्लस 4, समझ गए। और अब जो है कि इसका मान आप किसमें रखिएगा, समीकरण 1 में, तो क्या लिखिएगा, देयरफॉर 1 इंप्लाइज x स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू, अब इसके जगह पे आप इसको लिख सकते हैं, समझ गए। लेकिन यहां पर अब y को रिप्लेस कर दीजिए, किससे रिप्लेस कर दीजिएगा, तो x स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा 1/3 बल्कि -1/3 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4/3 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 4। तो अब देखिए, तो अब आप क्या किए, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दिए। अब आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे इंटीग्रेट कीजिएगा, आइए मैं बताता हूं। तो अब यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, तो i इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन, इसको आप इंटीग्रेट कर रहे थे, इसके जगह पर आप इसको लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, तो -1/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4/3 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 4 है, जिसके जगह पर आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, समझ गए, इंटू आपका हो गया dx। और अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, तो मैं आपको बताता हूं। फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन dx बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाय a। इसी फॉर्मूला को आप अप्लाई कीजिए। तो i इक्वल टू -1/3 कांस्टेंट है बाहर, यहां पर a के जगह पे 1 है, तो 1/1 tan इनवर्स x बाय 1 प्लस 4/3 और 1/8, a के जगह पे 2 है और tan इनवर्स x बाय 2 प्लस आपका हो गया c, ठीक है। तो देखिए, तो ये आपका दोनों कट गया, तो i इक्वल टू क्या हो गया, पहले प्लस वाले को लिख दीजिए, 2/3 tan इनवर्स x बाय 2 माइनस 1/3 tan इनवर्स x प्लस आपका हो गया c, और यही आपका हो गया आंसर। पहले मैं मिला लेता हूं, फिर मैं आपको बोलता हूं लिखने के लिए। तो ठीक है, बिल्कुल सही है बच्चों। तो अब आप क्या कीजिए, तो अब आप इसको नोट कीजिए। हाँ, नोट क्या कीजिए, लिखिएगा तो टाइम लगेगा, इसीलिए बेहतर है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, मैं थोड़ा हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब मैं इसको फटाफट मिटाता हूं, तो आइए। और आप लोग अब ये भी बताइए कि कैसा लगता है, मैं जो आपको बता रहा हूं ये आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई परेशानी, जो अभी लाइव देख रहे हैं, हाँ, वो बीच बीच में चैट करते रहिए, इससे आपके अटेंडेंस भी लगेगा और साथ ही साथ मनोबल भी बढ़ता है, टीचर का भी मनोबल बढ़ता है। हाँ, लगता है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, लाइव क्लास में उपस्थित है, बीच में यस सर जी सर करते रहना है। समझ में आ गया वो भी लिखिए, समझ में नहीं आया वो भी लिखिए। फिर भी कोई दिक्कत है, आप यदि अभी नहीं पूछ पाइएगा तो आप बाद में भी फोन करके आप मेरे से पूछ सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पर दिक्कत हो गई, ठीक है। तो बोर्ड को मिटाने दीजिए अच्छे से, फिर मैं आपको
नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। तीन बार मिटाना पड़ता है बोर्ड, तब जाकर अच्छे से मिटता है, तभी आपको एकदम से क्रिस्टल एंड क्लियर दिखता है। एक बार मिटाने से नहीं हो पाता है, एक बार पानी लगाकर मिटाना पड़ता है, फिर 2 बार कपड़े से साफ करना पड़ता है, तब जाकर अच्छे से दिखता है। ठीक है, चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो, कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत परेशानी तो फटाफट फटाफट बताते रहिए। अब एग्जांपल नंबर 15 देखिए क्या कहता है। एग्जांपल 15 i बराबर है 3 sin phi माइनस 2 इंटू cos phi बाय 5 माइनस cos स्क्वायर phi माइनस 4 sin phi और आपका हो गया d phi, और इसको करना है इंटीग्रेट। तो आप तो कहेंगे सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसी के अनुसार से बनाइए, लेकिन वो डायरेक्ट वैसे नहीं बनेगा, आपको पार्शियल फ्रैक्शन पे ही बनाना है। उसके लिए क्या कीजिए, तो आप देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में cos फाई है ना, तो क्या चीज डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो cos आएगा, तो साइन को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो आपको इसको छोड़कर सबको साइन में बदलना है। ये दोनों तो साइन में है लेकिन ये कॉस में है, तो पहले आप इस कॉस को साइन में बदल लीजिए। कैसे बदलिएगा आइए मैं बताता हूं। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 sin phi माइनस 2 इंटू cos phi d phi बाय 5 cos स्क्वायर phi की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर phi माइनस 4 sin phi। कहने का मतलब है 3 sin phi माइनस 2 cos phi d phi बाय 5 से 1 क्या आपका हो गया 4, समझ गए। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस साइन स्क्वायर phi माइनस 4 साइन phi आपका हो गया। और अब आप पुट कीजिए साइन phi को, तो पुट कीजिए, पुट साइन phi इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x नहीं बल्कि phi, तो साइन phi का कितना हो जाएगा cos phi, t का dt बाय d phi, कहने का मतलब है cos phi d phi का मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया dt। ठीक, अब देखिए तो i बराबर कितना हो जाएगा, देयरफॉर i इक्वल टू, जहां साइन phi है उसके जगह पे t लिखिए, 3t माइनस 2 cos phi d phi के जगह आप लिख दीजिए dt बाय साइन स्क्वायर phi यानी कि t स्क्वायर माइनस 4t और प्लस आपका हो गया 4, समझ गए, प्लस आपका 4। और अब पहले आप एक चीज चेक कीजिए कि ये जो नीचे आपका क्वाड्रेटिक दिख रहा है, द्विघात दिख रहा है, क्या इसका फैक्टर संभव है। यदि फैक्टर बन जाएगा तो आप द्विघात वाले फॉर्मूला से नहीं बनाइएगा, हाँ, क्वाड्रेटिक वाले से नहीं बनाइएगा। यदि नहीं बनता है तब आपको बनाना है, तब तक आपको क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है जब तक कि नीचे आपका फैक्टर में नहीं जुड़े। तो देखिए तो 4 एकम 4, 2 दूनी 4 और 2 2 4, ये फैक्टर इसका बन जाएगा। तो आप वही फैक्टर बनाइए, क्या कीजिएगा, तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं ना 3t माइनस 2 बाय टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इक्वल टू 3t माइनस 2
ये आपका हो गया कितना, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4, यानी कि आपका 3t माइनस 2, टी कॉमन, तो t माइनस टू कॉमन t माइनस 2, यानी कि 3t माइनस 2, और नीचे आपका हो गया t माइनस 2 और t माइनस 2, कहने का मतलब है 3t माइनस 2 बाय t माइनस 2 का आपका हो गया होल स्क्वायर, समझ गए, यानी कि 3t माइनस 2 बाय टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 बराबर आपका ये हो गया। और ये देखिए तो कि यदि पावर को छोड़कर अंदर वाला देखिएगा तो ये आपका लीनियर है, रैखिक है, तो रैखिक तोड़ने का क्या तरीका है, मैं आपको बताया था कि जितना पावर है उतना बार आपको जाना पड़ेगा, यानी कि 2 पावर है तो 2 बार आपको जाना पड़ेगा। इसको आप इस प्रकार से लिखिए, a बाय टी माइनस 2 प्लस, अब देखिए क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले क्या कीजिए, अभी तक तो कहीं इक्वेशन नहीं माने हैं, इसको आप मान लीजिए 1, समझ गए, और अब क्या कीजिए, तो 3t माइनस 2 बाय टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इक्वल टू, आप यहां पर एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम आपका t माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो क्या कीजिए, इससे आप भाग दीजिएगा तो एक पावर खत्म हो जाएगा, एक तो t माइनस 2 बचेगा और a से गुना कर दीजिए, यानी कि a इंटू टी माइनस 2, इसको इससे भाग दीजिएगा पूरे खत्म हो जाएगा, तो आपका बचेगा b, ठीक है। और अब देखिए ये दोनों आपका कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों एक ही चीज है या नहीं, और अब देखिए तो 3t माइनस 2 बराबर हो गए a इंटू टी माइनस 2 प्लस आपका b, और इसको आप मान लीजिए 2, ठीक है, इसको आप मान लीजिए 2। अब आप क्या कीजिए कि पहले a के नीचे वाले को 0 पुट कीजिए, तो a के नीचे t माइनस 2 है तो t माइनस टी को 0 पुट कीजिए, पुट t माइनस 2 बराबर 0, दैट इज t बराबर 2, तो कितना हो जाएगा, देखिए मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूं, हाँ डायरेक्ट कैसे रखिएगा, तो t के जगह पे 2 रखिएगा, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 6 से 2 गया आपका हो गया 4, यानी कि ये आपका हो गया 4 इक्वल टू, देखिए t माइनस 2 तो 0 है, तो 0 इंटू ए, तो कितना हो जाएगा 0 इंटू ए, तो आपका 0 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ बचेगा b, तो इस प्रकार से आपको b का वैल्यू मिल गया। अब पहले a के नीचे वाले के 0 पुट किए थे, अब b के नीचे वाले को 0 पुट कीजिए, तो b के नीचे भी तो t माइनस 2 ही है, तो t माइनस 2 तो आप ऑलरेडी 0 पुट कर चुके हैं, यानी कि अब आपके पास पुट करने के लिए कुछ है नहीं, और समस्या ये हो गई कि आपको सिर्फ b मालूम चला, a मालूम नहीं चला। ऐसे केस में समझ गए, जब ऐसा केस आए तो उसको, उस केस में इसको आप फिर से सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए मैं बताता हूं, तो अब क्या कीजिए कि 2 इंप्लाइज, देखिए क्या हो गया, 3t माइनस 2 बराबर, इसको तोड़ दीजिए, 8t माइनस 2a प्लस आपका हो गया b, समझ गए, प्लस b, और अब जो है कि t का पावर 1 है, समझ गए, t का पावर 1 है, तो यहां पर t के बाजू में कितना है a, और यहां पर t पे पावर 1, इसके बाजू में कितना है 3, तो t के समान पावर को आप अलग कर दीजिए, उसके कोएफिशिएंट को अलग कर दीजिए, तो क्या लिखिएगा, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ t, तो t के बाजू में a और यहां पर t के बाजू में 3, यानी कि a बराबर आपको 3 मिल गया, और b तो आप पहले ही निकाल चुके हैं, तो अब आपको और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, a और b मालूम चल गया। अब इस a और b का मान आप रख दीजिए 1 में, तो क्या लिखिएगा,
लिखेगा देयरफॉर 1 implies 3t minus 2 by p square minus 4t plus 4 equal to a by t minus 2, a के जगह पे 3, तो 3 by t minus 2 प्लस b, तो b आपका कितना है, तो b आप निकाले, यहां पर कितना निकाले हैं देख लीजिए, 4 निकाले हैं, तो आपका हो गया 4 by t minus 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अब देखिए तो इसी को इंटीग्रेट करना था, अब आप आराम से कर सकते हैं इंटीग्रेट, तो अब तो जगह नहीं है, मैं कहूंगा कि लिखने में आपको टाइम लगेगा, तो फटाफट आपका इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं इसको बताता हूं। हाँ, फटाफट तेजी से मैं हटता हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, हाँ देरी नहीं। चलिए हो गया जी, हो गया स्क्रीनशॉट, फटाफट बोलिए। चलिए हो गया, तब मैं मिटाता हूं। हाँ, अब मैं इस तरफ मिटाता हूं, ठीक है, इस तरफ आप मिटाने दीजिए। याद रहे t के जगह पे हम लोगों को साइन फाई लिखना है, समझ गए, t के जगह पे साइन फाई लिखना है, इस चीज को याद रखिएगा। इसको मैं रहने देता हूं, इसी को जो देख कर लिखना है। हाँ, दो तीन बार मिटाना पड़ता है, तब जाकर साफ से बोर्ड मिलता है। हाँ, बताइए। देखिए अब क्या लिखिएगा, तो i बराबर आपका हो गया, इसी को अब आपको इंटीग्रेट करना है, तो 3 बाय t माइनस 2 प्लस 4 बाय t माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अब यहां पर दो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या क्या करना है, तो देखिए आप भी जानते हैं, इतना दिन से इंटीग्रेशन बता रहे हैं, अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, फिर भी मैं बताता हूं। इंटीग्रेशन dx बाय x इक्वल टू होता है log mod x, और इंटीग्रेशन आपका dx बाय x स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 बाय x। ठीक, इसी फॉर्मूला को आप अप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो i इक्वल टू 3 बाहर, इसका हो जाएगा log mod t माइनस 2 प्लस 4 बाहर, इसका हो जाएगा -1 बाय x, यानी कि 1 बाय t माइनस 2, और प्लस दे दीजिए c। कहने का मतलब है i बराबर 3 log mod t, t के जगह पे मैं क्या बोला था पुट करने के लिए, साइन फाई, तो आप यहां पर लिख दीजिए साइन फाई माइनस 2 प्लस प्लस इंटू माइनस, आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस और 4 बाय टी, तो t के जगह पे आपका हो गया साइन फाई माइनस 2 प्लस आपका हो गया c, समझ गए, प्लस c। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिए कि साइन फाई जो है ना, साइन फाई ये यार ऐसे कह सकते हैं कि साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, एक 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो यहां पर आप माइनस कॉमन ले लीजिए, और यहां पर भी माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि साइन फाई से 2 घट रहा है, जबकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू एक ही हो सकता है, इस दोनों जगह से माइनस को कॉमन ले लीजिए। हालांकि ये भी लिखिएगा तो आपका आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा और बढ़िया फॉर्मेट हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये भी आंसर आपका बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा आप और अच्छा कर सकते हैं इस प्रकार से, i इक्वल टू 3 log माइनस कॉमन ले लीजिए,
तो 2 माइनस साइन फाइव और -4 है, यहां पर भी माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 2 माइनस आपका हो गया साइन फाइव प्लस सी। और अब आई बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो गया 3 log। अब जो है इस मॉड को हटा दीजिए, तो ये निगेटिव भी आपका खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, तो ये बच जाएगा 2 माइनस साइन फाइव, माइनस इंटू माइनस प्लस 4/2 माइनस साइन फाइव प्लस सी। और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आप यहां भी छोड़ सकते थे, नहीं छोड़े, मैं 1-2 लाइन और बढ़ा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर मैं मिलाता हूं, देखिए आंसर किस फॉर्मेट में, यही है या फिर ये है। तो आंसर आपका है +4/, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, यही फॉर्मेट में आंसर है। ठीक है, तो आइए फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तेजी से फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं हट जाता हूं। हो गया, ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, तो अब फिर इसको मिटाते हैं। हाँ, इसको मिटाते हैं। ठीक है, आप लोग बताइए कि आप लोग को लाइव क्लास में ज्यादा मजा आ रहा है या फिर जो रिकॉर्ड करके डालते थे उसमें, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि लाइव क्लास में आपको ज्यादा मजा आ रहा है तो मैं डेली लाइव क्लास ही लूंगा। और लाइव क्लास जो है कि आपका टाइमिंग रहेगा 10 बजे से, जो मैं टाइम फिक्स किया हूं। ठीक है, या आपको लगता है कि नहीं सर टाइम चेंज कर दीजिए, तो मैं चेंज कर दूंगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा टाइम आपको ज्यादा सुटेबल है। मेरे पास तो अभी बहुत टाइम है, जो टाइम बोलिएगा मैं उसी टाइम पे आ जाऊंगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है, आसान ही है। एग्जाम्पल 16, आई बराबर है x² प्लस x प्लस 1 बाय x प्लस 2 x² प्लस 1 और dx, समझे। और इसको सॉल्व करना है। आप पहले पावर चेक कीजिए, तो ऊपर आपका मैक्सिमम पावर कितना है, 2। नीचे का सारा पावर ले लीजिए, यहां पर 1 और यहां पर 2, तो 2 1 3 हो गया, तो नीचे ज्यादा पावर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको तोड़ सकते हैं, यानी कि आपका प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो क्या कीजिएगा, लिखिए नाउ x² प्लस x प्लस 1 बाय x प्लस 2 x² प्लस 1 बराबर, ये देखिए लीनियर है ना, तो लीनियर का क्या तरीका है, इसको लिखिए a बाय x प्लस 2, और ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में आप ध्यान दीजिए कि क्या इसका फैक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो x² प्लस 1 को तो आप फिर से फैक्टर नहीं बना सकते हैं, रियल नंबर में तो फैक्टर नहीं बनेगा। तो रियल नंबर में जब नहीं बनेगा तो आपको यहाँ पर द्विघात समीकरण वाला लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक वाला लगाना पड़ेगा। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक का, यानी कि bx प्लस c बाय x² प्लस 1
और इसका नाम आप दे दीजिए 1 नंबर। ठीक है, अब बनाइए। अब क्या कीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम ले लीजिए। एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोना कोनी गुना a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी और x प्लस आपका हो गया 2। ठीक है, तो ये दोनों भाई साहब आपका कैंसिल। कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस आपका हो गया 2। और इसको क्या कीजिए, तो इसको आप मान लीजिए 2 2 नंबर। अब a के नीचे वाले को 0 पुट कीजिए, तो पुट x प्लस 2 बराबर 0 दैट इज x इक्वल टू -2 इन किस में 2 नंबर में। तो देखिए तो बाबू क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूंगा नहीं तो काफी बड़ा चला जाएगा, समझिए। डायरेक्ट नहीं करने पे बहुत बड़ा चला जाता है बाबू, तो डायरेक्ट सीखिए कैसे होता है। -2 का स्क्वायर तो कितना हो गया 4 -2 तो 4 से 2 गया तो 2 बचा, 2 और 1 3, यानी कि यहां पे बच गया आपका 3 बराबर। देखिए यहां पर x के जगह -2 तो -2 का स्क्वायर कितना 4 4 1 5, यानी कि आपका हो गया 5a और x प्लस 2 0 है, ये सबको तो 0 ही कर देगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है a इक्वल टू 3/5 हो गया। अब आपको b और c निकालना है। आप जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक है, जो द्विघात है, इसको आप 0 नहीं पुट कर पाइएगा, ये 0 पुट नहीं होता। अभी भी आपको 2 निकालना बाकी रह गया ना, जबकि आप अब किसी को पुट नहीं कर सकते हैं। तो वैसे केस में इसको आप फिर से सॉल्व कीजिए। कैसे कीजिएगा मैं आपको बताता हूं। तो 2 नंबर को सॉल्व कीजिए, देखिए कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, तोड़ दीजिए, यहां पर बी एक्स प्लस बी एक्स इंटू एक्स प्लस होगा यहां पर प्लस बी एक्स स्क्वायर बी एक्स इंटू 2 तो 2bx c इंटू एक्स तो cx c इंटू 2 तो 2c हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहां से a यहां से आपका हो गया b, x कॉमन ले लीजिए, यहां से 2b और यहां से c। अब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट a और यहां पर 2c, यहां से a हो, ठीक है। और अब दोनों तरफ x के समान पावर के कोफिशिएंट को आप ले लीजिए, इक्वेट कर लीजिएगा, यानी कि इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ like powers of x both sides, यानी कि हिंदी में दोनों तरफ x के समान घात के गुणांक को बराबर करने पर, तो एक्स स्क्वायर का बाजू में a प्लस बी है, a प्लस बी, और यहां पर एक्स स्क्वायर का बाजू में 1 है, आपका हो गया 1, ठीक। और अब देखिए प्यारे बच्चों, अभी दूसरे को छोड़ दीजिए, a का मान आप निकाल चुके हैं, तो a का मान आप यहां पर रख दीजिए, तो a के जगह पे 3/5 प्लस b इक्वल टू 1, b बराबर 1 माइनस 3/5, तो 5 एकम 5, समझिए, और 5 से 3 का कितना 2, यानी कि ये 2/5। कहने का मतलब है b बराबर आपका हो गया 2/5। a b तो मालूम चल गया, अभी भी आपको c नहीं मालूम है,
तो c के लिए आप इसको ले लीजिए, x के बाजू में 2b प्लस सी है, 2b प्लस सी, और इधर x के बाजू में आपका क्या है 1 है, तो बराबर 1, 2 इंटू बी आप निकाल चुके हैं, 2/5 प्लस सी इक्वल टू 1, तो c बराबर 1 घटाओ 2 दूनी 4/5 उस तरफ जाएगा, 4/5, तो 5 एकम 5, 5 से 4 गए 1, यानी कि आपका 1 हो गया 5, यानी कि c बराबर आपका हो गया 1/5। तो इस तरह से आपको a b c तीनों मालूम चल गया। अब क्या कीजिए कि 1 इंप्लाइज कीजिए, 1 इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाय x प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 1 बराबर a आपका है 3/5 x प्लस 2 प्लस bx प्लस c, तो b के जगह पे आपका है 2/5x प्लस c के जगह पे 1/5 बाय आपका हो गया x स्क्वायर प्लस 1, समझ गए। और अब हम लोगों को इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो अब क्या कीजिए बच्चों कि फटाफट चलिए हो गया, ठीक है, लिख लिए। तो आइए इसको मिटाते हैं आप। तो आपको इस जगह तक जो है इस जगह तक रखना है, क्योंकि इसका मैं यूज करूंगा इस चीज को, और इधर मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए अब देखिए, तो इसी को इंटीग्रेट करना था ना, तो क्या कीजिएगा, देयरफॉर i इक्वल टू, तो देखिए तो i बराबर आपका क्या हो गया, तो i इक्वल टू हो गया 3/5 x प्लस 2 प्लस, यहां से आप 1/5 को कॉमन ले लीजिए, तो 1/5 कॉमन क्या बचेगा 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आपका क्या हो गया, तो आपका हो गया dx, क्योंकि आप इसी को इंटीग्रेट करना चाह रहे थे और ये इसके बराबर हो गया। अब देखिए इसको अलग अलग कर दीजिए, तो i बराबर 3/5 कांस्टेंट है बाहर, dx बाय एक्स प्लस 2 प्लस यहां से 1/5 कांस्टेंट है बाहर, 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आपका हो गया dx। देखिए जहां जहां पर आप सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व आप कीजिए, जैसे यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, dx बाय एक्स बराबर log mod x, तो यहां पर वही लगा दीजिए, तो i बराबर कितना हो गया 3/5 log mod x, यानी कि log mod x प्लस 2 प्लस 1/5, इसको अलग अलग कर लीजिए आप, अलग अलग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आपका हो गया dx, ठीक है। और अब देखिए तो क्या है कि इसका इंटीग्रेशन तो जानते हैं हम लोग कि tan इनवर्स x होता है, और यहां पर आपको पुट करना पड़ेगा, समझिए। तो फिर यहां पर आप दोनों को अलग अलग कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, तो i इक्वल टू हो गया 3/5 log mod x प्लस 2
प्लस 1/5 2x dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5 और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, यानी कि ये आपका हो गया tan इनवर्स x, समझ गए, tan इनवर्स x। और अब देखिए कि ये नीचे वाला पुट कीजिएगा तो डिफरेंशिएट करने पर ऊपर वाला आ जाएगा, तो जिसको पुट कीजिए उसको लिखिए और उसी को आप d में घुसा दीजिए इस प्रकार से। I = 3/5 log mod x प्लस 2 प्लस 1/5 d में घुसा दीजिए x स्क्वायर प्लस 1 और बटे में भी x स्क्वायर प्लस 1। पहले एक बार वेरीफाई कीजिए, x स्क्वायर का 2x 1 का 0, ठीक है, और प्लस हो गया 1/5 tan इनवर्स x। और अब देखिए यहां पर आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा इस चीज में, तो यहां पर अप्लाई होगा dx बाय x बराबर log mod x, समझ गए, dx बाय x इक्वल टू कितना हो जाएगा log mod x। अब इसको मैं मिटा देता हूं, इसकी जरूरत अब नहीं है। तो अब देखिए तो आपका क्या बचा, बस अब एक लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। तो अब I इक्वल टू हो गया 3/5 log mod x प्लस 2 प्लस 1/5, इसका हो जाएगा log mod x, x के जगह पर है x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस c, बिल्कुल दिख रहा है। और यही आपका हो गया आंसर, समझ गए। पहले एक बार मैं मिला लेता हूं, देखिए आपके आंसर यही फॉर्मेट है या कुछ और भी चेंज किया है। तो 3/5 log mod x प्लस 2 प्लस 1/5 log mod x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है, बिल्कुल ही सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो होप कि आपको समझ में आया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और इस प्रकार से आपका जो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का वो आपका खत्म हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और फिर जो है कि अगले लाइव क्लास में मैं एक्सरसाइज को बताऊंगा। एक्सरसाइज में टोटल आपका कितना है, तो 23 क्वेश्चन है, समझ गए, 23 क्वेश्चन है। तो देखिए 1 या 2 सेशन में इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आइए अब आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इस सेशन को खत्म करता हूं। आप क्या कीजिएगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाँ, और दोस्तों को बताइए, फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। इसको फटाफट नोट कीजिए, मैं सेशन को समाप्त करता हूं।